बात करेंगे वादी कश्मीर की। वादी कश्मीर के कई मुकामात पर गुज़िश्ता रात दरमियाने दर्जे की बर्फबारी हुई है। बर्फबारी की वजह से श्रीनगर बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर तमाम परवाजें ताख़ीर से चल रही हैं। एयरपोर्ट इंतजामिया के मुताबिक हद्दे निगाह 200 मीटर के करीब है, जिसकी वजह से परवाजें उड़ान नहीं भर पाएंगी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने मुसाफिरों से अपील की है कि एयरपोर्ट आने से पहले अपनी फ्लाइट की जानकारी घर से हासिल कर लें और फिर एयरपोर्ट का रुख करें। दूसरी जानिब रेल सर्विसेज आज दोबारा शुरू होंगी। आज ट्रेन सर्विस शेड्यूल के मुताबिक चलेंगी। हमारे साथ मौजूद हैं गुलमर्ग से हमारे साथी मुनीर हुसैन हुर्रा। मुनीर, आपसे जानना चाहेंगे रात में मौसम जो है गुलमर्ग में कैसा रहा और आज के लिए क्या कुछ पेशेनगोई की गई है? देखिए ना, जिस तरह गुज़श्ता रोज़ से ही यहाँ मैदानी इलाकों के साथ साथ गुलमर्ग में भी बर्फबारी हुई है और जिस तरह पहले लोग ये उम्मीद करते थे कि चलाई कलान में बर्फबारी होगी, मगर लास्ट में चलाई कलान ने जाते जाते जो है अपने तेवर और चलाई कलान के आखिरी रोज यानी कल जो बर्फबारी हुई है, अच्छी खासी बर्फबारी हुई है मैदानी इलाकों में भी और गुलमर्ग में भी करीबन 4 फुट बर्फ जो है वो जमा हुई है और कल 1.5 फुट जो ताज़ा बर्फबारी हुई है वहां जमा हुई है और इसी तरह 1 फुट के करीब मैदानी इलाकों में बर्फ हुई है। और अभी जो मौसम है वो अभी बर्फबारी नहीं हुई है और क्योंकि आज महकमे मौसमियात पेशन गोई की थी, उन्होंने जो पेशन गोई की थी कि कल जो रात देर तक बर्फबारी होगी और आज मौसम जो है वो अबर ही रहेगा। और इसी तरह से अगर हम बर्फबारी की बात करें, क्योंकि कल मुश्किलात भी पेश आए हैं इस बर्फबारी से, क्योंकि सड़कों पर फिसलन भी हुआ है और इसी तरह मुख्तलिफ जो दूर दराज इलाके हैं, पहाड़ी एरियाज है, वहां सड़कों पर जो बर्फबारी की वजह से जो अच्छी खासी बर्फबारी हुई है उसकी वजह से चलने फिरने में दिक्कतें पेश आई है, लोगों को मुश्किलात पेश आए हैं। कल भी हमने दिखाया था कि सड़कों पर किस तरह फिसलन हुआ है। अगरचे मुख्तलिफ जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट्स है और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स है, म्यूनसिपल कमेटीज है, मुख्तलिफ इलाकों में जो उनके अपनी हदूद है वहां से बर्फ हटाने का काम कल शुरू हुआ था और अभी भी कुछ ऐसे सड़कें हैं, अंदरूनी सड़कें हैं और दूर दराज इलाकों में जहां भी बर्फ हटाना बाकी है और इस सिलसिले में लोगों को दिक्कतें भी आई है। और आज जो मौसम है वो अभी अबर आलूद है और क्योंकि अगर हम गुलमर्ग की बात करें, गुलमर्ग में जो सैलानी है काफी तादाद में आ रहे हैं और कल भी हमने देखा है काफी तादाद में जो टूरिस्ट है वो सड़कों पे रुके हुए हैं मैदानी इलाकों में, खूब वो आनंद भी ले रहे थे इस बर्फबारी का, है ना? बिल्कुल मुनीर, और लुत्फ क्यों ना उठाएं, क्योंकि इसी बर्फबारी को देखने के लिए इतनी बड़ी तादाद में सैयाह वहां पर जाते हैं। तस्वीरें जो लगातार वहां से आ रही हैं वो यही बता रही हैं कि वाकई में जन्नत जो है क्यों कहा जाता है कश्मीर को। हमारे साथ हमारे कई साथी मौजूद हैं। रईस मागरे भी हमारे साथ मौजूद हैं, आबिद भी बडगाम से हैं। रईस, आपका रुख करना चाहेंगे, आज वहां पर कैसा मौसम है, रात में बर्फबारी का क्या हाल रहा? जी हाँ, अगर हम देखें तो कल यहाँ पे बर्फबारी हुई, आज फिलहाल यहाँ पे जो है वो बर्फबारी नहीं हो रही है, मौसम ठीक है। और कल हमारी असिस्टेंट डायरेक्टर मेट सेंटर श्रीनगर से बात हुई तो उनका भी यही कहना था कि कल दोपहर के बाद मौसम में सुधार आएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी जो सर्दी है उसमें थोड़ी सी यहाँ पे कमी देखने को मिल रही है, जो कड़ाके की ठंड है उससे राहत मिली है लोगों को। और दूसरा जो टूरिज्म से जुड़े हुए स्टेक होल्डर्स है उनमें खुशी पाई जा रही है, क्योंकि जितनी ज़्यादा यहाँ पे बर्फबारी होगी उतना उनको फ़ायदा होगा। बाहर से जो यहाँ आए हुए सयाह हैं डल झील के आसपास, वो काफ़ी इस बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं। कुछ सयाह हमारे साथ हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो इस बर्फबारी को किस तरह देखते हैं और कितना उन्होंने इसको एंजॉय किया। जी, आपका नाम? मेरा नाम फिरोज़ खान। आप कहाँ से? मैं झारखंड जमशेदपुर से। हम लोग भारत जोड़ो यात्रा में आए हुए थे, कल फ्लाइट थी हमारी, वो कैंसिल हो गई। आज भी अल्लाह मालिक है, ऊपर वाला मालिक है कि आज भी फ़्लाइट उड़ेगी कि नहीं उड़ेगी। और यहाँ का मौसम देख करके मैं यही कहना चाहता हूँ 140 करोड़ जनता जो भारत की है कि आप एक बार ज़रूर कश्मीर आए। कश्मीर को चंद मुट्ठी भर लोग बदनाम कर दिए हैं, कश्मीरी से अच्छा कोई नहीं होता है। आज मैं सुबह सुबह जहाँ भी गया बिना पैसा लिए मुझे चाय पिलाया गया। यहाँ की मोहब्बत, यहाँ की भाईचारा, यहाँ का जो कल्चर है, ये कल्चर को देख कर सही में ऊपर वाले ने अगर बनाया है कश्मीर को जन्नत और स्वर्ग यही है। अगर जो आदमी आकर एक बार कश्मीर घूम ले तो आदमी सही में भूल जाएगा कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई से जो लोग लड़ाते हैं, यहाँ पर आकर भाईचारे। ये कश्मीरी पंडित लोगों का कहना है
कि हम लोगों को बेवकूफ बनाया गया, हम लोग अब सब मिलकर बिल्कुल कोई बिल्कुल बात नहीं रईस, है। उनके कोई साथ जो कोई लेडी कुछ है नहीं उनसे आएगा। भी जरा बात चलिए, करना मुख्य चाहेंगे, लोग वो जो यहाँ होते पर हैं, आकर फायदा के लिए, कैसा अपने महसूस कर रही बेनिफिट हैं? के लिए, अपने मुफाद के लिए लोगों को बदनाम करते हैं, यहाँ कश्मीरियों को बदनाम करते हैं। मैं तो पोस्ट जगह का नाम वहाँ भी गया 50 किलोमीटर, और भी और जगह जाऊँगा। जी, आप हमें बताएं कि यहाँ पे आके आप कैसा महसूस कर रही हैं? मैं जेबा खान, झारखंड के जमशेदपुर से भारत यात्री, कन्याकुमारी से चलते हुए मैं कश्मीर आ गई। मैं ये बताना चाहती हूँ कि यहाँ का मौसम ऐसा लगता है कि मौसम भी खुशनुमा है और ऊपर वाला हमारा इस्तकबाल कर रहा है। रहमतों की बारिश हो रही है, ये बर्फबारी, पूरा कश्मीर बर्फ की चादर में ढका हुआ है। और जो हम इतना थक कर आए कन्याकुमारी से, ये बर्फबारी क्योंकि हमारे लिए कॉमन नहीं है, अनकॉमन है, हमें रेयर मिलता है, कश्मीर आना पड़ता है देखने के लिए। लेकिन इस तरह की बर्फबारी हमने एक्सपेक्ट नहीं की थी। बहुत खुश है और सारे भारत यात्री खुश है और बहुत एंजॉय कर रहे हैं। कल पूरा बर्फ में हम राहुल जी के प्रोग्राम में भी, सभा में भी खड़े रहे, पूरे भीग गए थे बर्फबारी में। और बहुत अच्छा, जन्नत है सही में। जिसने बोला है कि दुनिया में अगर कहीं जन्नत है तो वो कश्मीर है। बिल्कुल बिल्कुल, इसी तरह सयाहों से हम बात करते रहेंगे। रईस, आपसे भी बात करेंगे, ट्रांसपोर्ट के ताल्लुक से भी आपसे जानकारी लेंगे, सड़क के ताल्लुक से आपसे जानकारी लेंगे। आबिद भी हमारे साथ मौजूद है। आबिद, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, सड़कों पर से बर्फ हटाने का काम जो है वो लगातार जारी है, उसके ताल्लुक से क्या कुछ जानकारी है आपके पास? है ना, बिल्कुल। इस मरतबा जो ऑलमोस्ट जो सभी रास्ता सड़कें हैं उनसे पहले ही बर्फ हटाया गया था। हालांकि जैसे कि आपको पता है अब चिले कलां खत्म हो चुका है, जो अब बर्फ होती है ये अब उस तरह से नहीं जम जाती है, गिरती है और पानी बन जाती है। और उसके बाद जब मशीन आती है, अगर बर्फ गिरती है उसके बाद जब मशीन आती है तो उनको ज्यादा मुश्किल नहीं होती है इस बर्फ को हटाने में। लेकिन जैसे हम देख रहे हैं कि कई इलाकों की रास्ता सड़कें गुज़श्ते शाम ही वो मुकम्मल की गई थी, उनको उनमें से बर्फ हटाया गया था। और आज सुबह भी जो रास्ता सड़कें हैं वो ठीक हो चुके हैं, लेकिन अभी कुछ दूर दराज इलाके ऐसे हैं जहां पर अभी भी जो रास्ता सड़कें वो मुनक़ता हो चुकी है, जहां पर जो बिजली का निजाम है वो दरहम बरहम हो चुका है। लेकिन लगातार कोशिशें की जा रही है बिजली निजाम को बेहतर बनाने की। तो हालांकि हमने देखा जो मेन टाउन्स रहते हैं वहां पर जो बिजली का निजाम है वो काफी हद तक बेहतर हो चुका है, लेकिन अभी भी दूर दराज इलाके के जो लोग हैं वहां पर उनको काफी मुश्किलात का सामना है। हालांकि जिस तरह से इस मरतबा हमने देखा कि मैनर मशीनरी पहले ही तैयार थी इंतजामिया की जानिब से, लेकिन अभी भी कई इलाके ऐसे हैं और जहां पर अभी फ्लाइट्स इंतजामिया के की ताल्लुक मदद से, नहीं। परवाजों के ताल्लुक से भी जानकारी चाहेंगे। आज क्या कुछ अपडेट है फ्लाइट्स के ताल्लुक से? बिल्कुल है ना, जैसे कि कल दिन भर बर्फबारी की वजह से जो फ्लाइट ऑपरेशन था वो बंद रहा था और तमाम जो दिन की परवाजें थी वो कल कैंसिल हुई थी। और आज भी कुछ अभी तक ऐसा ही हाल है। फिलहाल आप मौसम देख रहे होंगे, ये आसमान देख रहे होंगे, क्योंकि एयरपोर्ट के पास लो विजिबिलिटी है, करीब 200 मीटर की हद निगाह है, जिसकी वजह से जो परवाजें हैं वो उड़ान नहीं भर पा रही है। और अभी तक की जो तमाम परवाजें हैं वो ताखीर से चल रही है। ताहम हमने कल ये भी बताया था कि रेल खिदमत कल दिन भर बंद रही थी, लेकिन उसके लिए भी हम अपने नाज़रीन के लिए अपडेट देंगे। ट्रेन सर्विस अब बहाल हो चुकी है, 8:30 की जो ट्रेन है वो चली है। ताहम वो बराबर बानिहाल नहीं जाएगी, लेकिन उससे पहले जो स्टेशन होता है सडोरा, वहां तक जाएगी। जो मुतल्लिका महकमा है, रेलवे अथॉरिटीज है, उन्होंने कहा वेदर कंडीशंस को देख के ये फैसला लिया गया है कि अब ट्रेन सडोरा तक ही जाएगी। लेकिन जिस तरीके का मौसम बना हुआ है, जिस तरह की पेशन गोई अभी भी है, क्योंकि जिस तरह की ठंड और जिस तरह का मौसम बना है, क्लाउडी है, तो जो मतलब माना जा रहा है कि फिर से बारिश बर्फबारी हो सकती है। लेकिन बालाई इलाकों में कहीं मतलब अच्छी खासी बर्फबारी हो सकती है, लेकिन जो मैदानी इलाके हैं यहाँ पर भी हल्की फुल्की बारिश होने के इम्कानात है। तो उस सिलसिले में जैसे कि लगातार जो अभी बर्फबारी नहीं होती है या कुछ नहीं होता है, तो जो यहाँ पर एयरपोर्ट पे वहां पर जो परवाज फ्लाइट ऑपरेशन है, बिल्कुल बिल्कुल आबिद, और आपसे भी लगातार तमाम तर जानकारी, बेहद जानकारी जो आमदरफ्त के हवाले से वो हम अपने नाज़रीन को दे रहे हैं। मुनीर, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, अहम सयाहती मुकाम है, खासतौर पर सयाह यहाँ बर्फबारी देखने के लिए आए हुए हैं, लेकिन इंतजामिया की तरफ से एहतियाती तौर पर क्या कुछ एडवाइजरी जारी की गई है, क्या कुछ कहा गया है?
देखिए है ना, जिस तरह हमने पहले भी बताया है कि गुलमर्ग टंगमर्ग से गुलमर्ग जाने वाला जो हाईवे है वो करीबन 12 किलोमीटर का जो मसाफत है टंगमर्ग से गुलमर्ग तक जाने का, क्योंकि वो जिगजैग वे में वो रोड है और उसमें पहले ही कल भी एडवाइजरी जारी कर दी गई है एसडी टंगमर्ग की जानिब से, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जो गाड़ियां हैं, चाहे वो टूरिस्ट्स गाड़ियां हैं या लोकल गाड़ियां हैं, और किसी भी गाड़ी को टायर में जंजीर के बगैर गुलमर्ग जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। और क्योंकि वहां पे पुलिस की जानिब से बाकायदा तौर पे नाका लगा है और जिस गाड़ी के टायर में चेन हो उसी गाड़ी को गुलमर्ग जाने की इजाजत दी जाती है, क्योंकि फिसलन बहुत ज्यादा है, क्योंकि गुलमर्ग में काफी मनफी दर्जा हरारत रहता है और उस मनफी दर्जा हरारत की वजह से जो सड़कें हैं उन पे बर्फ जम जाती है और रात के दौरान जो गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी है और उसके बाद सड़कों पर नमक भी यानी डाला जाता है, छिड़का जाता है, क्योंकि उससे जो बर्फ है वो नरम रहती है, पिघल जाती है। और क्योंकि ये एहतियाती तदाबीर इसलिए है क्योंकि कभी कभार हादसा भी पेश आते हैं इस रोड पे, क्योंकि ये काफी जिगजैग वे में ये है गुलमर्ग तक के रास्ता। इन हादसा को बचने के लिए, क्योंकि इससे पहले भी कई हादसा हुए हैं फिसलन की वजह से, और इसीलिए टायर में जंजीर जो है वो लोगों की बेहतरी के लिए है, बचाव के लिए है। आपसे लगातार हम तमाम तर जानकारी अपने नाज़रीन तक पहुंचाएंगे। रईस, आपसे भी जानना चाहेंगे, चूंकि आप श्रीनगर में मौजूद हैं, वहां पर क्या कुछ खास एहतियाती तौर पर कहा गया है, क्योंकि सयाह सबसे ज्यादा वहां पर मौजूद है? जी है ना, अगर हम देखें तो यहाँ पे जो है कल बर्फबारी हुई है जिसके चलते रोडों में जो है वो फिसलन पैदा हो गई थी, लेकिन आज जो है मैन एंड मशीनरी लगा दी गई है। तमाम जो रोड है वो अभी जो है उन पे स्नो जो है वो हटाया गया है, बर्फ हटाई गई है और यहाँ पे अभी भी लोगों की आवाजाही बहुत कम है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पहाड़ों पे भी अच्छी खासी बर्फबारी यहाँ पे हुई है। हालांकि जो टेम्परेचर है वो अभी भी यहाँ पे अभी भी कड़ाके की ठंड है, लेकिन कुछ राहत मिली है लोगों को। और साथ ही अगर हम देखें तो यहाँ पे एक सबसे बड़ी बात जो ये हुई है कि जो एडवाइजरी जारी हुई है उसमें यही कहा गया है कि जो एवलांच प्रोन एरियाज है उन लोगों को कहा गया है कि अननेसेसरली वो घरों से बाहर ना निकले। और साथ ही साथ यहाँ पे असिस्टेंट डायरेक्टर मैट से भी हमारी बात हुई तो उनका भी यही कहना है कि आज दोपहर के बाद मौसम में सुधार होगा और कल भी मौसम क्लाउडी रहेगा और आने वाले कुछ दिनों के में जो है वो फरवरी के पहले वीक में जो है वो मौसम जो है वो पूरी तरह से खुशक रहेगा। और फिलहाल यहाँ पे अगर हम देखें तो श्रीनगर में जो अगर हम बात करें तो अभी यहाँ पे जो टूरिस्ट है वो एंजॉय कर रहे हैं, वो इस उम्मीद में ही थे कि बर्फबारी हो जाए। और यहाँ पे हमने देखा कि मौसम अब खुशगवार होने लगा है, जिसके चलते जो बाहर से आए हुए सयाह है वो काफ़ी यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे जो है अभी रोड भी साफ़ हुए हैं तो गाड़ियाँ है वो अभी चलने लगी है, लेकिन अभी सुबह का टाइम है तो इसलिए जो आवाजाही है लोगों की और गाड़ियों की वो बहुत कम है। जी है जी बिल्कुल। रईस, आबिद, आपका रुख करना चाहेंगे और आपसे हम तकनीकी तौर पर जानना चाहेंगे, किसानों के लिए ये बर्फबारी कितनी कारआमद है, उनकी फसलों के लिए, उनकी काश्तकारी के लिए? सयाहत से वाबस्ता लोगों के लिए ये बर्फबारी ईद है। वही बागवानी से वाबस्ता जो अफराद है उनके लिए ये बर्फबारी खाद का काम करेगी, पेस्टिसाइड का काम करेगी, क्योंकि माना जाता है इस बर्फबारी से जो जमीन में बीमारियां पैदा होती है वो खत्म हो जाती है और जमीन में नमी पैदा होती है, जिसकी वजह से जो उनकी जो पैदावार होती है तो उसमें इजाफा होता है। और अगर वक्त पर ये नमी मिलती है तो उसमें उनकी खुशी में मजीद इजाफा हो जाता है। और लगातार जिस अंदाज से चाहे आम कश्मीरी हो या बागबानी से वाबस्ता जो अफराद है वो इस इंतजार में थे कि कब बर्फबारी होगी, लेकिन जिस बर्फबारी की तौका थी उस बर्फबारी वो उस हद तक की बर्फबारी इस मरतबा नहीं हुई थी। लेकिन अब जो ये बर्फबारी हुई, क्योंकि मैदानी इलाकों में 5 से 7 इंच के दरमियान बर्फबारी हुई, तो कहीं ना कहीं उन लोगों में राहत है जो, क्योंकि वो कई वक्त से इस इंतजार में थे, क्योंकि जब से सरमा आया है तब से इस इंतजार में थे कब बर्फबारी होगी। हालांकि कुछ दिन कबल हुई थी, लेकिन जिस शिद्दत की आज हुई है ये इससे पहले नहीं होती। और कहीं ना कहीं ये उन लोगों के लिए ये ईद के मानंद है, बिल्कुल, क्योंकि ये उनकी फसलों में इजाफा करेगी। लगातार ये तस्वीरें हम अपने नाज़रीन तक पहुंचा रहे हैं कि स्नोफॉल जो वहां पर हुआ है वो ट्रांसपोर्ट के लिए, यानी जो आमदोरफ्त है उसके लिए किस तरह से आप तैयारी करें, साथ ही साथ जो सयाह वहां मौजूद हैं वो कितना लुत्फ
हो रहे हैं। किसान काश्तकार जो हैं उनके लिए ये बर्फबारी कितनी कारआमद है, और हमारे तीनों साथी जो हैं लगातार ये तस्वीरें आप तक पहुंचाते रहे हैं। अपने तीनों साथियों का, रईस, मुनीर और आबिद, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। आप भी वहां पर बर्फबारी से लुत्फ अंदोज हुई है और यहां रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।